How do organisms reproduce? This is the very important chapter of science of class 10th. ये क्लास 10th में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यही चैप्टर आपका क्लास 12th में भी आएगा। इसलिए अगर आपने मन बना लिया है कि आपको साइंस की फील्ड में जाना है, मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो इस चैप्टर को बहुत ही गहराई से, जितना पॉसिबल हो उतना अधिक गहराई से आप इसको स्टडी कीजिए ताकि आगे की पढ़ाई में भी आपको ये फ़ायदा करे। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जानेंगे। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग? डीएनए कॉपिंग का क्या इफेक्ट है विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एकदम परफेक्टली एक्यूरेट ना हो, उस डीएनए कॉपी का, उस डीएनए कॉपी होने का क्या यहाँ पे इफ़ेक्ट है, क्या उसका असर है? तो आंसर है, द डीएनए कॉपिंग विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स in variations in populations for better survival of the species। तो स्पीसीज़ के बेटर सर्वाइवल के लिए ये क्या करता है, जो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है तो वो कुछ वेरिएशंस लाता है और उन्हीं वेरिएशंस के कारण जो स्पीसीज़ है वो आगे के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड्स विल यू यूज़ फॉर ग्रोइंग जैस्मिन एंड रोज़ प्लांट्स। रोज़ प्लांट्स और जैस्मिन के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपके पास कौन से मेथड्स हैं, ये तो आप उन्हें यहाँ पे अपने मेथड्स बताइए कि किन मेथड्स के द्वारा आप उनको ग्रो करेंगे। तो फॉर ग्रोइंग जैस्मिन प्लांट्स लेयरिंग मेथड विल बी यूज्ड एंड फॉर ग्रोइंग रोज़ प्लांट्स कटिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड्स विल बी यूज्ड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप जैस्मिन प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो लेयरिंग मेथड आपके लिए अच्छा रहे, और अगर आप रोज़ प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, रोज़ प्लांट्स को, तो कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो वेजिटेटिवली। मॉडिफाइड स्टेम्स लाइक अनियन बल्ब्स, रनर्स ऑफ दूब ग्रास, जिंजर, rhizomes, potato tubers, root tubers of sweet potato and dahlia, stem cutting of plants like rose and leaves of plants like bryophyllum can grow into new plants। इनको न्यू प्लांट्स में हम इस तरीके से, जो मेथड्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं उन तरीके से हम इनको ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स का क्या फंक्शन है? पोलन ग्रेन्स आर द मेल गेमेट्स विच फर्टिलाइज द एग सेल्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ये क्या है? मेल गेमेट्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स जो मेल गेमेट्स होते हैं ये फर्टिलाइज करते हैं एग सेल्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में। राइट द वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको बताना है आपको। तो वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर एंटोमॉर्फिली, इसे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। सेकंड, एनीमॉर्फिली जो कि विंड पॉलिनेशन है। दूसरा, हाइड्रोफिली, ये वाटर पॉलिनेशन है। एंड जूफिली, इसे एनिमल पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेरियस मेथड्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन के वो हैं एंटोमॉर्फिली, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली, ये मेथड्स हैं। वाई कांट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स इफ pollination does not occur? In a flower, fertilization requires both male and female gametes। फ्लावर्स में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों ही गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
इफ पॉलिनेशन डज नॉट ऑकर, अगर पॉलिनेशन नहीं होता है, मेल गेमेट इज नॉट अवेलेबल, हैंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। और अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो मेल गेमेट्स अवेलेबल नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस एंड ओवा इन ओवरी इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओवरी में ओवा का बनना और टेस्टिस में स्पर्म का बनना, ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग? यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट होता है एग से। तो आंसर है, स्पर्म्स कंटेन आइदर X or Y chromosome, whereas an egg will always have an X chromosome। तो स्पर्म्स में दोनों ही टाइप के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या तो Y क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम हो सकता है, जबकि एग में केवल X क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि द स्पर्म इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट होता है एग से। क्यों? क्योंकि स्पर्म में X और Y दोनों ही क्रोमोसोम हो सकते हैं। कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, या तो X भी हो सकता है या Y भी हो सकता है, लेकिन जो एग है, एग में खाली X क्रोमोसोम्स होंगे। नेम द मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में आपको बताना है कि मेल गेमेट्स क्या होते हैं और फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं। तो मेल गेमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स, वाइल फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड एक्स और ओवा। मेल गेमेट्स होते हैं एनिमल में, उनको स्पर्म्स कहा जाता है, और फीमेल में जो गेमेट्स होते हैं उनको हम एक्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे ओवा कहते हैं, और सिंगुलर होगा तो ओवम। वाई आर टेस्टिस प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटल सैक? जो बोला गया है कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर ये टेस्टिस क्यों रखे गए हैं? क्यों ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का बनाया गया है? खासतौर से मेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन द स्क्रोटल सैक बिकॉज, रीजन इसका जानिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स a temperature 2 degrees Celsius lower than the normal body temperature for production of sperms। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉडी के इंटरनल का जो, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। 2 डिग्री टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर में वो प्रोडक्शन कर सकते हैं स्पर्म्स का अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से। इसलिए ऐसा व्यवस्था की गई है कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा, कि उसे बॉडी के आउटसाइड एक जो आपको बताया प्लेस, उस जगह इसको रखा गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग? अनफर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है वो समझिए। तो मैंश्योरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड funeral of egg since it is not fertilized। यहाँ पे जो menstruation है, menstruation, उसे हम funeral of egg कहते हैं क्योंकि ये fertilized नहीं होता है। तो यही funeral of unfertilized egg है। What is gestation? gestation क्या है? gestation का प्रोसेस क्या है? किसे gestation कहते हैं? Try to understand। The period of development of fetus in the uterus till birth is called gestation। यहाँ पे बोला गया the period of development of fetus in the uterus till birth। birth तक यूटिरस में जो fetus का डेवलपमेंट होने का पीरियड है
उसको गेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ ऑफ 9 मंथ्स ड्यूरेशन, और ये पीरियड 9 मंथ का होता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़ या 40 वीक्स भी मानते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का ड्यूरेशन है। अब देखिए एक और आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनगैमी। सिनगैमी का क्या मीनिंग है, सिनगैमी का क्या अर्थ है, सिनगैमी क्या होती है, समझिए। वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट और एग। जो वन मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूजेस होता है, फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से या एग से। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्ली इज कॉल्ड सिनगैमी। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फ्यूज़न का, मेल और फीमेल न्यूक्ली के फ्यूज़न का जो प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। एक और क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर इज द जाइगोट लोकेटेड इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो फ्लावर में कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है। तो जाइगोट इज लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इन द ओवरी। जाइगोट ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर स्थित होता है, और ये ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेनोपॉज। मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज क्या होता है। द पीरियड ऑफ परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स यूजुअली ऑकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 50। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद, ख़ासतौर से 45 से 50 की एज के बाद ये स्टॉप हो जाता है, और फिर कभी ये प्रोसेस नहीं होता उनकी लाइफ में। तो इसी पीरियड को जहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको हम मेनोपॉज की कंडीशन या मेनोपॉज कहते हैं। So thank you very much for watching this video. I hope this video will be beneficial for you, and you will also appreciate the work done by me. Thank you again.